Hello, my dear viewers. Educare welcomes you all again. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेस्ट और सेलेक्टेड एमसीक्यूज़ जो हमारे पिछले वीडियो पर आधारित होगा। अर्थात ये सारे एमसीक्यूज़ क्लास 10th इंग्लिश के सेकंड चैप्टर मी एंड द इकोलॉजी बिट से होगा। यदि आप मी एंड द इकोलॉजी बिट का एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप एक्सप्लेनेशन देखें, फिर एमसीक्यू सॉल्व करने में एक अलग ही मज़ा आएगा। और यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस पहुंचे आप तक सबसे पहले। नाउ लेट्स बिगिन। The very first question is, who is the author of Me and the Ecology Bit? Me and the Ecology Bit के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए आर.सी. हचिनसन, ऑप्शन बी जॉन लेग्जाओ, सी टोनी मॉरिसन, डी नन ऑफ दीज। मी एंड द इकोलॉजी बिट के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं जॉन लेग्जाओ। सो ऑप्शन नंबर बी will be the right answer for this question. Next question. It is hard to get people to work for. Option A ecology, B animals, C plants, D none of these. इस पाठ में जैसा कि वर्णित है, जिम नाम का लड़का लोगों के घर जाता है कचरा बीनने और साथ ही लोगों को अवेयर करता है कि वो इकोलॉजी के लिए, कि वो पर्यावरण के लिए कुछ काम करें। तो यह काम बिल्कुल बोरिंग और टफ सा मालूम पड़ता है इस कहानी में। इस डिस्क्रिप्शन के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द ऑथर डू फॉर एनवायरनमेंट? ऑथर एनवायरनमेंट के लिए क्या करते हैं? तो ऑथर के द्वारा एनवायरनमेंट के लिए इस कहानी में क्या बताया गया है? डूइंग प्लांटेशन, क्या वो प्लांटेशन करने के लिए कहते हैं? अवॉइडिंग पॉल्यूशन, क्या वो पॉल्यूशन को अवॉइड करने के लिए कहते हैं? या अवेयरिंग पीपल, या लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं? तो लोगों को जागरूक करने का काम किया जाता है इस कहानी में जिम नाम के एक लड़का के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू whom did the author tell that you should not burn the leaves? कहानी के लेखक किनसे कहते हैं कि आपको पत्ते नहीं जलाने चाहिए? क्या वो मिस्टर जॉन हैं, या मिस्टर विलियम्स, या मिस्टर चार्ल्स, या इनमें से कोई नहीं? तो वो कोई और नहीं, बिल्कुल मिस्टर विलियम्स हैं, जो अपने घर के बैकयार्ड में लीव्स जला रहे होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मिस्टर विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूट डज द ऑथर फॉलो? ऑथर किस प्रकार का रूट फॉलो करते हैं? इज इट फिजिकल रूट, कम्युनिकेशन रूट, पेपर रूट, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑथर पेपर रूट फॉलो करते हैं लोगों के घर से कचरा बीनने के लिए। वो पेपर में सबका डिटेल, एक ऑर्डर में डिटेल लिखे हुए हैं कि पहले कहाँ जाना है। वो कौन सा रूट फॉलो करते हैं? वो पेपर रूट फॉलो करते हैं, टू पिक गार्बेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
What according to the author is good for garden? ऑथर के अनुसार गार्डन के लिए, बगीचा के लिए क्या अच्छा है? फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, कंपोस्ट या इनमें से कोई नहीं? तो गार्डन के लिए ऑथर के अनुसार कंपोस्ट अच्छा है, क्योंकि वो गार्बेज पाइल करके कंपोस्ट बनाते हैं. So option number C will be the right answer for this question. The next question is, what does Mr. Williams actually mean to say to Jim? Mr. Williams वास्तव में जिम से क्या कहना चाहता था? Compost is not suitable for plants. क्या कंपोस्ट सुटेबल नहीं होता है प्लांट के लिए, पौधों के ग्रोथ के लिए सुटेबल नहीं होता है? या ऑप्शन बी, कंपोस्ट इज़ नॉट इको फ्रेंडली, या कंपोस्ट इको फ्रेंडली नहीं है? क्या कंपोस्ट पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है? या ऑप्शन नंबर सी, कंपोस्ट स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट, और डी, इनमें से कोई नहीं? तो एक्चुअली मिस्टर विलियम्स जिम से ये कहना चाहता था कि जिम जब अपने यहाँ कंपोस्ट बनाता है गार्बेज पाइल करके, तो वहाँ उसके आसपास ढेर सारी बदबू फैलती है. तो मिस्टर विलियम्स कहना चाहता था कि कंपोस्ट स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा. The next question is, the narrator told Mr. Williams not to burn leaves at it is excellent for air, or bad for air, or good for air, or helpful for air. तो नैरेटर मिस्टर विलियम्स से कहते हैं कि आप पत्ते ना जलाएं, ये हवा के लिए, ये पर्यावरण के लिए क्या है? बैड है, अच्छा नहीं है. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. The next question is, Jim told Mr. Johnson that it would reduce dash and save ecology if he did not use his car for traveling too short distances. जिम मिस्टर जॉनसन से कहते हैं कि आप यदि छोटी छोटी दूरियों के लिए, कम दूरियों के लिए अपने कार का यूज़ नहीं करते हैं, तो वह क्या करेगा? पेट्रोल बचाएगा, या पोल्यूशन कम करेगा, या वेट कम करेगा, या डीजल कम करेगा? वो पोल्यूशन होने से बचाएगा, अर्थात हमारे पर्यावरण को गंदा होने से बचाएगा. ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, Jim's mother told him that he used up dash by watching television all the day. जिम की माँ कहती है जिम से कि वह क्या करता है, क्या किस चीज़ का यूज़ करता है पूरा दिन टेलीविज़न देखते देखते? क्या पेट्रोल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और टाइम? तो ऑफ कोर्स टेलीविज़न देखता है तो इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज़ करेगा. The next question is, what type of pollution is created by compost according to Mr. Williams? Mr. Williams के अनुसार कंपोस्ट किस प्रकार का पोल्यूशन क्रिएट करता है? ऑप्शन ए, एयर पोल्यूशन, बी, नोज पोल्यूशन, सी, नॉइज़ पोल्यूशन, एंड डी, नन ऑफ दीज. तो मिस्टर विलियम्स, जैसा कि इसमें वर्णित किया गया है, मिस्टर विलियम्स को जिम के कंपोस्ट बनाने को लेकर के थोड़ी सी शिकायतें हैं, जिसमें मिस्टर विलियम्स कहते हैं कि जिम, जब भी तुम कंपोस्ट पाइल करते हो, तुम्हारा कंपोस्ट पूरे स्ट्रीट को, पूरे आसपास के एरिया को बदबू से भर देता है, गंदगी फैलाता है. तो एक्चुअली मिस्टर विलियम्स कहना चाहते हैं कि जिम के कंपोस्ट से आसपास बहुत सारा गंदगी फैलता है. एक्चुअली ही वांट टू से अबाउट स्मेल्स. सो इसमें आ जाएगा, और वो इसमें एक टर्म यूज़ करते हैं कि तुम नोज़ पोल्यूशन ज़्यादा फैलाते हो.
सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर होगा। हालांकि नोज पॉल्यूशन पॉल्यूशन के किसी टाइप में नहीं है, बिकॉज देर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन विच आर लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड द अदर वन इज नॉइज पॉल्यूशन अर्थात साउंड पॉल्यूशन। बट यहाँ मिस्टर विलियम्स कहते हैं कि ये नोज पॉल्यूशन करता है जिम। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the lesson, the narrator talks about how he advises everybody what they should do to protect the। इस लेसन में नैरेटर कैसे प्रत्येक व्यक्ति को एडवाइस करते हैं, कैसे प्रत्येक व्यक्ति को सलाह देते हैं और उनसे कहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, किस चीज़ को बचाने के लिए, एल्डरली को बचाने के लिए या इकोलॉजी को बचाने के लिए या चिल्ड्रन को बचाने के लिए या फिर पेडेस्ट्रियन को बचाने के लिए। तो ऑफ कोर्स उनको इकोलॉजी को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, सलाह देते हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which word in the passage is known as filled? इस पैसेज में, जो पैसेज हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, उसमें कौन सा वर्ड फिल्ड को बताता है? फिल्ड मतलब होता है गंदगी, गंदगी आखिर अर्थात गंदा चीज़। सो ऑप्शन नंबर ए में है गार्बेज, बी में है कंपोस्ट, सी में है इकोलॉजी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो फिल्ड के लिए जो वर्ड आएगा वो क्या आ जाएगा, वो होगा गार्बेज, कचरा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज मिसेस ग्रीन पाइलिंग न्यूज़पेपर्स? अब इसमें आता है मिसेस ग्रीन के बारे में कहा जा रहा है कि वो न्यूज़पेपर्स को कहाँ पाइल कर रही थी। ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स, ऑप्शन नंबर बी in the corner of garden, option number C anywhere in the campus and D none of these। मिस्टर विलियम्स न्यूज़पेपर को एज ए गार्बेज कहाँ पाइल कर रही होती हैं, तो वो अपने गार्बेज बैग्स के सामने ही पाइल कर रही होती है, उसको जमा कर रही होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि मिसेस ग्रीन वॉज पाइलिंग न्यूज़पेपर्स नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल लिसन्ड टू जिम ग्लैडली फॉर ही वॉज एन इकोलॉजी बॉय। क्या लोग जिम की बात को सुनते थे क्योंकि वो एक इकोलॉजी बॉय था, क्योंकि वो एक इको फ्रेंडली बॉय था? तो जिम के इकोलॉजी बॉय होने के कारण क्या लोग उनकी बातों को सुनते थे, खुशी खुशी सुनते थे? ऑफ कोर्स नॉट। लोग उनकी बातों को सुनते नहीं थे बल्कि जिम को और सुना देते थे। सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो बॉडी इज़ विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट। कोई भी व्यक्ति किस चीज़ के बारे में कुछ नहीं करना चाहता? तो कोई भी व्यक्ति इकोलॉजी के लिए कुछ नहीं करना चाहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वॉज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस। मिस्टर जॉनसन के घर से कितने ब्लॉक्स की दूरी पर उसका पोस्ट ऑफिस था जहां वो कार से जा रहा था? ऑफ कोर्स इट वॉज ओनली 2 ब्लॉक्स अवे, केवल 2 ब्लॉक्स की दूरी पर ही था। इतनी कम दूरी को ट्रैवल करने के लिए मिस्टर जॉनसन अपने कार का इस्तेमाल करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर जिम पहुँचता है और उसे कार ले जाने से रोक देता है। The next question is the narrator found a lot of people outside because it had just turned। नैरेटर को ये पता चलता है, नैरेटर ये पाते हैं कि अधिकतर लोग, बहुत सारे लोग आज बाहर हैं, बाहर घूम रहे हैं। क्यों? बिकॉज दैट डे
It had just turned which season? It had just turned स्प्रिंग, बसंत ऋतु आई हुई थी, मौसम सुहावने थे, इसलिए बहुत सारे लोग अपने अपने घर के बाहर निकले हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ ये जो वर्ड दिया हुआ है इसका हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहा है कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, वर्ड्स को 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड किया जाता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से इलेक्ट्रिसिटी किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है? इलेक्ट्रिसिटी कुछ और नहीं बल्कि ये क्या है, ये नाउन है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। याद रखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, नाउन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु मेसेस अप मिस ग्रीन्स यार्ड? कौन मिस ग्रीन के यार्ड को गंदा कर देता है? हेयर मेसेस अप मतलब क्या होता है, गंदा करना। कौन गंदा कर देता है? क्या मिस्टर जॉनसन गंदा कर देते हैं, यह नरेटर खुद गंदा कर देते हैं, या इट वॉज अ काउ और अ डॉग? तो ये कोई और नहीं बल्कि उस पिकअप बॉय जिम का कुत्ता था और कोई नहीं था। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मिसेस ग्रीन के यार्ड को कौन गंदा करता है? तो डॉग गंदा करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्ड कंपोस्ट मीन्स सेम एज। कंपोस्ट का मतलब यहाँ ढूंढना है। इन चार ऑप्शंस में से कंपोस्ट का मतलब क्या है ये ढूंढना है। कंपोस्ट का मतलब क्या मैन्योर होता है, क्या गार्डनिंग होता है, या इकोलॉजी होता है, या पॉल्यूशन होता है? तो कंपोस्ट का मतलब जैसा कि हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, ऑर्गेनिक खाद होता है जो हम लोग खेतों में छिड़कते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मैन्योर। मैन्योर मतलब ये क्या होता है, खाद होता है। The next question is, when the narrator went to his house, Mr. Johnson ran to his। जब नरेटर मिस्टर जॉनसन के घर पहुंचते हैं तो मिस्टर जॉनसन किधर की ओर लपक रहे होते हैं, किधर की ओर भाग रहे होते हैं? वो अपने कार की ओर भाग रहे होते हैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि उन्हें पोस्ट ऑफिस जाना होता है जो केवल उनके घर से 2 ब्लॉक की दूरी पर थी। बट इतने कम डिस्टेंस के लिए वो क्या करते हैं, कार यूज़ करते हैं। सो नरेटर वहाँ पहुँच करके क्या करते हैं, उनको कार ले जाने से मना कर देते हैं या फिर नहीं ले जाने देते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मिस्टर जॉनसन रैन टू हिज कार। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिस्टर जॉनसन सेड ही वॉज ट्राइंग टू गेट टू द। मिस्टर जॉनसन ने कहा कि वह कहाँ जाने का प्रयास कर रहा था? वह पोस्ट ऑफिस जाने का प्रयास कर रहे थे। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नरेटर यूजेस द पेपर रूट टू डैश द पीपल। नरेटर एक पेपर रूट का इस्तेमाल करते हैं, क्या करने के लिए? क्या लोगों को डांटने के लिए? स्कॉल मतलब होता है डांटना, स्कॉल मतलब होता है डांटना। तो क्या लोगों को डांटने के लिए वो पेपर रूट का यूज़ करते हैं? या प्रीच मतलब का होता है उपदेश देना, तो क्या वो लोगों को उपदेश देने के लिए पेपर रूट का यूज़ करते हैं? वर्क मतलब होता है काम करना, काम करने के लिए करते हैं, या फिर कन्विंस करने के लिए यूज़ करते हैं? तो जब ये कहानी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि नैरेटर जिसमें जिम के नाम जिम एक पेपर बॉय के रूप में है, वह लोगों को कन्विंस करने के लिए पेपर रूट का इस्तेमाल करते हैं कि लोग इकोलॉजी के लिए कुछ ना कुछ करें। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिस्टर विलियम्स वॉज एट हिज। मिस्टर विलियम्स कहाँ थे? वह अपने घर पर थे। ही वॉज एट हिज हाउस but he pretends that he is not at his house, but he was at his house. So option number B will be the right answer.
मिस्टर जॉनसन सेड ही वॉज गोइंग टू द, मिस्टर जॉनसन ने कहा कि वह कहाँ जा रहे थे, तो वह कहाँ जा रहे थे, स्कूल नहीं, हाउस नहीं, कार नहीं, वह कहाँ जा रहे थे, वह जा रहे थे पोस्ट ऑफिस। The next question is, everybody is in favor of dash but nobody wants to do anything about it. सभी लोग इस चीज़ के फेवर में तो हैं, लेकिन इसके लिए जब कुछ करने की बारी आती है तो कोई कुछ नहीं करता है। इट इज़ नन अदर दैन इकोलॉजी। सभी लोग इकोलॉजी को सेव करने के पक्ष में हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए सभी कहते तो ज़रूर हैं, बट नो बॉडी डज एनीथिंग अबाउट इट। नो बॉडी वॉन्ट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। कोई भी व्यक्ति इसके लिए कुछ करना नहीं चाहते। सो इकोलॉजी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिम्स मदर टोल्ड हिम दैट ही यूज्ड अप डैश वॉचिंग टेलीविज़न ऑल द टाइम। जिम की माँ जिम से कहती हैं कि वह क्या करता है, पूरे दिन टीवी देखता रहता है। तो इसमें क्या यूज होता है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड थ्रोन अ गम रैपर ऑन मिसेस ग्रीन्स लॉन। मिसेस ग्रीन के लॉन में कौन गम रैपर को, रैपर मतलब खोल होता है, कौन रैपर को फेंक देता है। द डॉग, नहीं। जॉनसन, बिल्कुल नहीं। विलियम, बिल्कुल नहीं। तो कौन फेंक देता है, जिम फेंक देता है, जिसको फिर बाद में उस रैपर को उठाना भी पड़ता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू शुडंट टेक योर कार व्हेन यू डोंट गो टू, कम टू, रन टू और नीड टू। ऑफ कोर्स नीड टू। जब हमें ज़रूरत नहीं है तो हम अपनी कार को लेकर के क्यों जाएं कहीं पर। अगर हमें यहाँ से कुछ ही दूरी, थोड़ी ही दूरी जानी है तो कार का यूज़ क्यों करें, हम पैदल भी जा सकते हैं। सो यहाँ क्या है, यू शुड नॉट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू। जब हमें कार ले जाने की आवश्यकता नहीं है तो हम क्यों ले करके जाएं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट लीस्ट आई मेड हिम नॉट पॉल्यूट विथ हिज कार फॉर वंस। जिम कहते हैं, अरे कम से कम उसको, मिस्टर जॉनसन को हम एक बार तो उनके कार से पॉल्यूशन नहीं करने दिए ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, पॉल्यूट नहीं करने देते हैं वो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द एंटोनिम ऑफ होल्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। होल्ड के लिए, इस होल्ड के लिए, होल्ड जो वर्ड है, इस होल्ड के लिए हमें क्या करना है, एंटोनिम ढूंढना है इन 4 ऑप्शंस में से। एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द। तो होल्ड का मतलब होता है पकड़ करके रखना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा रिलीज। रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना। बाकी वर्ड्स को देखा जाए, मेस मतलब होता है गंदा, स्नैच मतलब होता है किसी चीज़ को छीन लेना, और हीप का मतलब होता है ढेर लगाना। तो होल्ड के लिए एंटोनिम क्या होगा, रिलीज होगा, छोड़ देना। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट मीनिंग ऑफ पाइल। पाइल का यहाँ पर करेक्ट मीनिंग ढूंढना है। पाइल का मतलब होता है, पाइल है ये, पाइल का मतलब होता है ढेर लगाना, और यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, हीप। हीप का मतलब भी होता है ढेर। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगर हम अदर वर्ड्स को देखें तो डस्ट मीन्स होता है धूल, डर्ट मीन्स होता है गंदगी, और गार्बेज मतलब होता है कचरा। हमें यहाँ पर पाइल का मीनिंग ढूंढना है, अर्थात पाइल का सिनोनिम ढूंढना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इट इज़ वेरी डैश वर्क दिस इकोलॉजी बिट। जब जिम मिसेस ग्रीन के यार्ड से उदास होकर के, हताश होकर के वापस लौट रहा होता है, तभी वो कहता है कि इट इज़ वेरी बोरिंग वर्क दिस इकोलॉजी बिट। यह काम कितना बोरिंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वीमेन यूज टू मैनी डैश थिंग्स। महिलाएं किस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करती हैं। तो जैसा कि इस कहानी में बताया गया है, इस स्टोरी के कंटेक्स्ट के अनुसार हमें इसका जवाब देना है। तो हम
महिलाएं किस चीज़ का यूज ज़्यादा करती हैं? वो इलेक्ट्रिक थिंग्स का यूज ज़्यादा करती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉचेस टीवी 27 आवर्स अ डे अराउंड हेयर? हालांकि एक दिन में 24 आवर्स ही होता है, बट उसकी माँ के कहने के अनुसार वो कहती है कि वो जिम से कहती है कि तुम 27 आवर्स टीवी देखते रहता हो। इसका मतलब हमेशा जिम टीवी के सामने बैठा रहता है। तो कौन देखता है टीवी 27 आवर्स अ डे? ही वॉज जिम। ऑप्शन नंबर सी will be the right answer. The next question, which animal messes up Mrs. Green's yard? कौन सा जानवर मिसेस ग्रीन के यार्ड को गंदा करता है? तो वो डॉग गंदा करता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। The next question, what does the idiom huffing and puffing mean? इस कहानी में एक वर्ड आया है हफिंग एंड पफिंग। जब मिस्टर जॉनसन अपने कार की तरफ भागते भागते जा रहे होते हैं तो वो हाँफते हैं, हफिंग एंड पफिंग करते हैं, हाँफते हाँफते वहाँ तक पहुँचते हैं। सो इसमें क्या हो जाएगा, जब हम हाँफते हैं तो हमारी जो सांसें हैं वो आवाज़ के साथ तेज तेज चल रही होती हैं। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा ब्रीदिंग इन अ नॉइजी वे, अर्थात पैंटिंग। पैंटिंग का मतलब भी होता है हाँफना। तो अगर ऑप्शन में पैंटिंग रहे या पैंटिंग रहे तो वो भी आंसर हो जाएगा, या अगर पैंटिंग नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से ब्रीदिंग इन अ नॉइजी वे रहेगा। सो ध्यान रखेंगे, हफिंग एंड पफिंग का मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से सांस लेना, तेज़ आवाज़ में सांस लेना या हाँफना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीप डॉग्स ऑन लीस। इसका क्या मतलब होता है? हालांकि कीप ऑन लीस का मतलब होता है किसी चीज़ को बांध करके रखना, बट इसमें डॉग्स के बारे में कहा गया है कि कीप योर डॉग्स ऑन लीस, अर्थात अपने कुत्ते को बांध करके रखो, इसको ओपन नहीं छोड़ो, इसको आवारा नहीं छोड़ो, इसको क्या करो, बांध करके रखो। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ कहता है कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ हमें सही स्पेलिंग वाले वर्ड को ढूंढना है। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि इकोलॉजी का स्पेलिंग ढूंढो। तो इकोलॉजी का स्पेलिंग क्या होता है? ECOLOGY। तो यहाँ देखिए इन चार ऑप्शंस में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी है, इकोलॉजी। नेक्स्ट है इनिंग्स का स्पेलिंग ढूंढना है। तो इनिंग्स का स्पेलिंग होता है INNINGS। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है स्टफ़। स्टफ़ का स्पेलिंग होता है STUFF। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? इसमें ऑप्शन नंबर बी है, स्टफ़। द नेक्स्ट है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का स्पेलिंग क्या होता है? पॉल्यूशन का राइट स्पेलिंग होता है POLLUTION, पॉल्यूशन। सो ऑप्शन नंबर बी में है सही स्पेलिंग। नेक्स्ट गार्बेज का स्पेलिंग पूछ रहा है। तो गार्बेज का स्पेलिंग क्या होता है? GARBAGE, गार्बेज। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ है राइट आंसर, गार्बेज। कंपोस्ट का स्पेलिंग क्या होता है? कंपोस्ट का स्पेलिंग होता है COMPOST, कंपोस्ट। तो देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है कंपोस्ट सही स्पेलिंग के रूप में। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। थैंक यू।